आज जो प्रॉपर्टी की बात करूंगा ना, ये बहुत रेयर ऐसे लग्जरी प्रॉपर्टी बनता है और प्राइजिंग भी कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़िया प्राइजिंग ये लोग दे रहे हैं। मलाड वेस्ट में मिड चौकी मेट्रो स्टेशन से हार्डली 500 मीटर का डिस्टेंस है। वॉकिंग आप 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। जहां पे ये बन रहा है G+48 स्टोरी यानी 49 स्टोरी टावर है ये, और इसमें 12 फुट का तो फ्लैट के अंदर की हाइट है। ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। 12 फुट की हाइट नहीं बनाते हैं डेवलपर, बहुत रेयर बनता है जो ये दे रहे हैं आपको। दूसरा 3 BHK में प्राइवेट लिफ्ट दिया हुआ है और प्राइवेट फॉयर एरिया के साथ में, और हर एक फ्लोर पे सर्वेंट वॉशरूम अलग से दिया हुआ है, सर्वेंट एंड ड्राइवर वॉशरूम। और इसमें हर एक फ्लैट में बड़ी बड़ी बालकनी दी हुई है। 3 BHK में देखें तो 8-8 फुट की बालकनी दी हुई है। 2 BHK में 5 फुट की बालकनी दी हुई है। सब सिटिंग बालकनी दिया हुआ है। तो ये सब इसका खास जो लग्जरियस है वो सब दर्शाता है। आइए इन डिटेल बताता हूँ। मैं पहले कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ, इसके बाद फिर डिटेल में बात करेंगे। अभी जो मैंने कुछ आपको झलकियाँ दिखाया है ना, यहाँ पे क्या क्या टाइप का किस तरह जो लग्जरी आ रहा है, इसका मैं आगे डिटेल में आपको बताऊं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बरनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी डील करते हैं। मॉर्गेज लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, बैलेंस ट्रांसफर, टॉपअप। अगर आप इन सब चीज़ों में भी, लोन में भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमें फ़ोन करें। हमारी लोन एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेगी उसमें लोन के सारे क्राइटेरिया को सुलझाने के लिए। और बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोवेस्ट देन लोवेस्ट प्रोसेसिंग चार्ज में हम लोग होम लोन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, कस्टमर के लिए हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं डेवलपर की ओर से। एक एक डेवलपर के 10-10, 20-20 प्रोजेक्ट बन रहा होता है हर एक सिटी में। पूरे के पूरे होलसेल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 100, 200, 500 फ्लैट बेचने का, और अपने एक डिस्काउंट प्राइस में डन करते हैं। और वो प्राइस हम लोग सेम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, जिससे कि कस्टमर को एक अच्छा प्राइस का एक्सपीरियंस हमारे थ्रू जो बुकिंग होती है उसमें होता है। और मैं आगे इसका डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे ये डिस्काउंट प्राइस का बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल आइए ये प्रॉपर्टी को डिटेल में जानते हैं, किस टाइप का है, कहाँ लोकेटेड है, फ्लैट का पैटर्न कैसा है, क्या फर्नीचर दे रहे हैं, क्या एमेनिटीज दे रहे हैं, आगे की वीडियो में समझते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको 3 BHK जो प्राइवेट लिफ्ट लॉबी के साथ में बनाया हुआ है, आइए मैं वो दिखाता हूँ आपको। पहले तो ये देखें कि ये डोर है। यहाँ पे आपको डिजिटल लॉक मिल रहा है, जिसमें कि आपको नंबर कोडिंग, यहाँ थंब एंड इधर से आपको कीज भी रहेगा, और एप्लीकेशन से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसका डोर है। डोर से जब आप अंदर आएंगे तो ये इसका प्राइवेट आपको लॉबी मिलेगा। 3 BHK का फ्लैट वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये लॉबी में प्राइवेट लिफ्ट रहेगा। और लिफ्ट का एक्सेस ऐसा है कि अंदर से जो लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं वो बाहर नहीं आ सकते, लिफ्ट को यहाँ से एक्सेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो घर के अंदर लोग रहेंगे उनको थंब से एक्सेस रहेगा, वो बाहर से अंदर जा सकते हैं। बट अंदर से जिनका थंब एक्सेस नहीं है वो लोग इस फ्लोर पे नहीं आ सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि अभी ये एक लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया को, ये इसका हॉल है। अब ये हॉल जो है ना ऑलरेडी 23 फुट लंबा है, और अगर आप चाहें कि ये हॉल बड़ा करना है, इस तरफ से आपको ईस्ट फेसिंग विंडो है, और यहाँ पे आपको दूसरा विंडो है जो वेस्ट फेसिंग है। तो अगर आपको ईस्ट वेस्ट दोनों का ही एयर और वेंटिलेशन का एक्सेस चाहिए तो आप बीच का ये सॉफ्ट वॉल निकाल सकते हैं, जिससे कि 23 फुट का हॉल प्लस 10 फुट का ये बाहर का लॉबी, अगर ये मर्ज हो जाता है तो करीबन 33 फुट का आपका ये हॉल का लेंथ बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइवेट एक्सेस है, डोर इधर दिया हुआ है और प्राइवेट लिफ्ट दिया हुआ है। एक्सेस आपका सब बाहर से थंब का है, तो किसी चीज़ की रिस्क भी नहीं है। अंदर वाले अंदर से ही ऊपर नीचे करते रहेंगे। ये प्राइवेट लिफ्ट सिर्फ 3 BHK वालों के लिए दिया हुआ है। 12 फुट की हाइट है इसकी, हर एक फ्लोर की 12 फुट की हाइट बहुत रेयर। थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर देख चुका हूँ जिनके 9.5 फुट, 9 फीट, 8 इंच, 10 फुट के आसपास हाइट रहता है घर के अंदर का, ये 12 फुट दे रहे हैं। और अगर आप इसको प्राइवेट रखना चाहें तो यहाँ पे वेटिंग रूम बना सकते हैं, ड्राइवर एरिया बना सकते हैं, आप यहाँ पे सर्वेंट एरिया बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न है जो आप कर सकते हैं। अब चलिए 3 BHK देखते हैं क्या पैटर्न है। यहाँ से इसका 3 BHK स्टार्ट हो रहा है।
और प्राइजिंग जो ये दे रहे हैं ना, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है। इस तरफ डाइनिंग टेबल दिया हुआ है, करीबन 8 से 10 चेयर का आप डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं। यहाँ पे सूरज डालना हो या कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना हो, स्टोरेज करना हो तो आप कर सकते हैं। इस तरफ इसका दिया हुआ है लिविंग एरिया, सोफ़ा, सिटिंग एरिया आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये तो बिल्डर ने एक इंटीरियर करके एक आइडिया दिया है कि क्या टाइप की प्रॉपर्टीज़ में कितना जगह मिलेगा। आप अपने इंटीरियर डेकोरेटर से आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये टीवी यूनिट एरिया है और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका जो बालकनी इन्होंने दिया हुआ है करीबन 8 फुट का। ये आप देखें, अभी देखिए इस तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी रेनी सीजन है, बारिश हो रही है धड़ल्ले से। ये इसका 8 फुट का करीबन बालकनी है, सिटिंग बालकनी है। यहाँ पे आप 3 से 4 चेयर, बीच में टेबल वगैरह लगा के एंजॉय कर सकते हैं बालकनी को। और ये इसकी लेंथ है 22 फुट का। ये अगर मर्ज कर देते हैं बाहर का एरिया, आप ये सॉफ्ट वॉल निकाल के, ये हो जाएगा 33 फुट का, यानी 10 फुट का बढ़ जाएगा, 10 से 11 फुट, तो आपका 33 फुट, 32 से 33 फुट इसकी लेंथ हो जाती है। अगर बाहर का एरिया सेपरेट रखना है तो ये 22 से 23 फुट की लेंथ है इसकी। और फ्लैट का डिज़ाइन थोड़ा सा बटरफ्लाई डिज़ाइन किया हुआ है। एक मास्टर बेडरूम इस तरफ दिया हुआ है, 2 मास्टर बेडरूम, किचन और वॉशरूम इस तरफ दिया हुआ है। तो इससे क्या है ना कि पैसेज का एरिया जो वेस्ट होने से बच जाता है, तो वो अभी आगे देखते हैं। इस तरफ का डाइनिंग व्यू, और पहले मैं आपको इधर मास्टर बेडरूम का दिखाता हूँ किस टाइप का है। यहाँ से इसकी एंट्री है, एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिन, कमोड, इसके बाद दिया हुआ है सेपरेट बाथ एरिया है जहाँ पे आप बाथ टब डाल सकते हैं। इतना ब्रॉड, करीबन 4 से 5 फुट ब्रॉड दिया हुआ है। बाथ टब इन्होंने डाला नहीं है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आइए इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं क्या लेंथ दिया हुआ है। अब मास्टर बेडरूम जो कुछ बेडरूम ऐसे हैं, 2 बेडरूम में बालकनी है और 2 बेडरूम में बालकनी नहीं दिया हुआ है, छज्जा दिया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ छज्जा कैसा है जब मैं विंडो के साइड कैमरा लेके आऊँगा। तो बाकी साइज आप देख लें, 7 बाई 7 का बेड डाला हुआ है और हाइट तो 12 फुट का कहना ही क्या। अभी मैं विंडो के पास लेके जाता हूँ कैमरे को। बाहर 2 फुट का छज्जा आपको मिलेगा। हर एक बेडरूम में प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे आप। और यहाँ पे वार्डरोब बना हुआ है, ये आप देखें वार्डरोब का स्पेस वगैरह सब बना हुआ है और लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है। बेडरूम में बेड डालने के बाद, इस तरफ स्टडी टेबल डालने के बाद एक काफ़ी बड़ा स्पेस आपको यूटिलाइज करने को मिल रहा है दोस्तों। अब आइए इसके और 2 बेडरूम है, वो किस टाइप का है, किचन कैसा है, वॉशिंग मशीन के लिए क्या प्रोविज़न किया हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई है। आइए देखते हैं। ये तो मैंने एक बेडरूम मैंने दिखाया है, मास्टर बेडरूम। इसके बाद फिर से आ गए हैं हम लोग हॉल में, और हॉल में डाइनिंग और किचन को कनेक्ट किया हुआ है। इस तरफ डाइनिंग है, इस तरफ किचन है। और इसका एक बेनिफिट ये है ना कि वास्तु के हिसाब से भी काफ़ी सुंदर माना जाता है कि किचन के सामने सीधा खाने का टेबल है। किचन में जो प्रोविज़न है गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म का है। अपर कैबिनेट्स ये आपको मिलेगा नहीं, आपको रॉ फ्लैट मिलेगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म दोनों साइड मिलेगा। टाइल्स, मार्बल्स ये सब मिलेगा। बाकी ये जो फर्नीचर बना हुआ है ये आपको नहीं मिलेगा, बट स्पेस जो नीचे का है वो सेम आपको मिलेगा। एक बार विंडो के साइड से भी दोनों साइड से व्यू देख लें किस टाइप का है, क्या स्पेस मिलेगा। यहाँ पे आसानी से 3 से 4 लोग कुकिंग कर सकते हैं, चाहे आपके शेफ़ हों या आप खुद कर रहे हो। 3 से 4 लोग का ईजिली स्पेस बन जाता है, खड़ा होकर काम कर सकते हैं किचन के अंदर। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, एक बेडरूम इस तरफ है, एक बेडरूम इस तरफ है, यानी कि ये इसका कॉमन बेडरूम है और ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में एक अच्छा एक्स्ट्रा प्रोविज़न किया हुआ है, वो देखते हैं। स्टार्ट में बेसिन, कमोड दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है शावर एरिया, और शावर एरिया के बाद एक अलग से एरिया दिया हुआ है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज बना सकते हैं।
यहाँ पे अलग अलग प्रोविज़न आप कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा आप देखें कम से कम 8x7 8x7 का जगह अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत कुछ आप कर सकते हैं और यहाँ पे भी बाथटब डालने के लिए जगह है। यहाँ पे आपको डालना हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली रखना हो वॉशरूम तो रख सकते हैं। अभी ये हमने कॉमन वॉशरूम विद एक्स्ट्रा ड्राई एरिया मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कॉमन बेडरूम में, फिर चलेंगे मास्टर बेडरूम में। ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम में क्या टाइप का दिया हुआ है वो देखें। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा एक 2 फुट का छज्जा मिलेगा। अभी तो मैं खड़ा हूँ सो फ्लैट में, सैम्पल फ्लैट में, तो मैं आपको यहाँ से ओपन नहीं दिखा रहा। ये ओपन टू स्काई पूरा एरिया रहेगा और ये इसका छज्जा है, आप देख लें। और यहाँ पे 6x6 का बेड डालने के बाद ना, ये कॉमन बेडरूम में भी इतना स्पेस दिया हुआ है कि आसपास से आपको 4 से 5 फुट का जगह मिल रहा है। हाइट अगर ज़्यादा है, एसी की कूलिंग अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ फॉल सीलिंग करके उसको डाउन भी कर सकते हैं। वैसे सबसे बड़ा यूएसपी जो है ना, ये एक लग्जरी के हिसाब से शो बनाना हो, एक अलग अल्ट्रा लग्जरी बोल सकते हैं इसको, जो ये दे रहे हैं यहाँ पे। मैं एंड में बताऊँगा ये डेवलपर का नाम क्या है। ये रूपरेल डेवलपर हैं। वार्डरोब, बेड, साइड टेबल बनाने के बाद भी। अच्छा, एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि रूपरेल डेवलपर को लेके ना लॉकडाउन के दौरान कुछ प्रोजेक्ट डिले हुए थे, जिसके कारण से इनका है। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट पे बात करूं, इसमें जिस भी बैंक से आपको लोन लेना हो 80% 90% लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ हर एक प्रोजेक्ट रेरा से रजिस्टर्ड है, हर एक बैंकों से लोन दिया हुआ है, तो टाइटल बिल्कुल क्लियर है। रेरा में भी आप जाके देख सकते हैं। मैं एंड में बताऊंगा रेरा नंबर वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ क्लियर करूंगा। फिलहाल आप फ्लैट देखें, उसके बाद फिर एंड में बताता हूँ। अब ये जो मैंने दिखाया आपको, एक सामने मास्टर बेडरूम, कॉमन वॉशरूम, कॉमन बेडरूम, इसके बाद मास्टर बेडरूम देखते हैं तीसरा। अभी इस तरफ मैंने कॉमन वॉशरूम दिखाया ड्राई एरिया के साथ, सामने कॉमन बेडरूम। इस तरफ सबसे बड़ा जो मास्टर बेडरूम है, जो मेन घर के मालिक होते हैं उनको सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम में रहने का ऐसे एक लॉजिक है, हक है। बट की फैमिली है, आपका घर है, कोई भी कहीं पे भी रह सकते हैं। अभी यहाँ पे देखें कि मास्टर बेडरूम में भी आपको सेम 6 फुट का बालकनी मिल रहा है, 12 फुट के हाइट के साथ। ये ग्राउंड टू टॉप सारे फ्लैट में दिया हुआ है। और विंडो के साइड से 6x6 का बेड, वार्डरोब मेरे पीछे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बावजूद भी एक काफ़ी बढ़िया बड़ा स्पेस आपको यूज़ करने को मिल रहा है। इसमें जितने भी विंडो आपको मिलने वाला है, सारा वाटरप्रूफ और साउंड प्रूफ विंडो रहेगा। अगर आप एक बार विंडो बंद कर देंगे, उसके बाद कंप्लीट साइलेंस एंड पीस फील करेंगे। ऐसी क्वालिटी ये आपको डिलीवर करके देंगे। और इसके बाद मैं आपको इस मास्टर बेडरूम के वॉशरूम की तरफ लेके जा रहा हूँ। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा ड्राई बालकनी यानी वॉशिंग मशीन के लिए मिलेगा। आपको रखना है तो रख सकते हैं। इस तरफ आपको मिल रहा है प्लेटफॉर्म वाला बेसिन, कमोड, और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा आपको ड्राई एरिया, स्टोरेज एरिया मिल रहा है। यहाँ पे एसी का डक्ट आप डाल सकते हैं, सर्विस एरिया डाल सकते हैं। यहाँ पे आप बड़ा सा बाथटब भी रख सकते हैं। सारी सुख सुविधाओं के साथ ये घर आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अभी फिर से अंदर के व्यू के साथ मैं आपको लेके चल रहा हूँ हॉल में। ये तो मैंने दिखाया आपको अल्ट्रा लग्जरी 3 BHK विद 12 फुट सीलिंग हाइट्स। अब चलते हैं इसका 2 BHK देखते हैं किस टाइप का है। अभी मैं 2 BHK दिखा रहा हूँ जो मलड वेस्ट में बना हुआ है। इसमें भी सेम डिजिटल लॉक आपको मिल रहा है जिस तरह 3 BHK में दिया हुआ है। नंबर कोडिंग है, फिंगरप्रिंट्स है, कीज है एंड एप्लीकेशंस हैं। दूसरा, इसको ऑपरेट सोलर लाइट और बैटरी दोनों से ही ये चार्ज होता है। इसके बाद इस तरफ का इसका डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में आप देखें करीबन
6 से 8 चेयर का डाल सकते हैं। ये स्पेस जो खाली बचा हुआ है यहाँ तक भी आप कवर कर सकते हैं। इस तरफ दिया हुआ है लिविंग एरिया। सोफ़ा डेवलपर ने अपने हिसाब से रखा है, आपके इंटीरियर डेकोरेटर से आप बोल के अपने हिसाब से चीज़ें यहाँ पे सेट करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। और बाहर आपको सिटिंग बालकनी मिल रहा है। ये देखें, बाहर का सिटिंग बालकनी करीबन 5 से 6 फुट का आपको दिया हुआ है। और विंडो के साइड से जो फ्लैट का व्यू है हॉल का, लिविंग डाइनिंग का, वो देख लें। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसके दोनों बेडरूम्स, किचन कैसे है वो दिखाता हूँ। हाइट सेम इसमें 12 फुट का, क्योंकि इनके सीलिंग की कॉमन हाइट्स बना हुआ है, सब जगह 12 फुट का ही दे रहे हैं। किचन यहाँ से है, ये ग्लास लगा हुआ है, ये बाद में सॉफ्ट वॉल आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ओपन किचन रख सकते हैं, जिसको आप डाइनिंग से कनेक्ट कर दें। और ओपन किचन नहीं रखना है, क्लोज किचन रखना है, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। एक्सेस आपको यहाँ से दोनों साइड से मिल जाएगा। यहाँ का जो प्लेटफॉर्म का पैटर्न है वो सी टाइप का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। प्लेटफॉर्म आपको एज इट इज़ मिलेगा। और ये जो फर्नीचर, फ्रिज और जो कुछ चीज़ें दिख रही है, ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। एक आपको आइडिया दिया हुआ है कि चीज़ें ऐसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पूरी तरह से कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। और किचन में एक एक्स्ट्रा जगह दिया हुआ है जिसका एक्सेस नहीं है, बट एक बड़ा बालकनी एल टाइप में दिया हुआ है, जहाँ पे आप सर्वेंट लिविंग के हिसाब से बना सकते हैं। जो यहाँ से एक्सेस नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये सो फ्लैट है, एक्चुअल फ्लैट में आपको आएगा। दूसरा, अगर आप समझना चाहें ना, तो ये इसका PDF है। यहाँ पे मैं किचन से जो कनेक्टेड है लॉबी, यानी कि जो बाहर की बालकनी, वो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये एरिया आप देख लें, ये एरिया आपको यूटिलाइज करने को मिलेगा। सो फ्लैट में ये चीज़ें नहीं दिखाया हुआ है। इस तरफ कॉमन बेडरूम है, इस तरफ मास्टर बेडरूम है। कॉमन बेडरूम, कॉमन वॉशरूम इस तरफ है। आइए दिखाता हूँ पहले कैसे है। ये इसका मास्टर बेडरूम पहले देखते हैं। मास्टर बेडरूम में जैसे आप एंट्री करेंगे ना, एंट्री करते ही इसका वॉशरूम मिल जाता है। सबसे पहले आपको बेसिन, कमोड और एंड में दिया हुआ है इसका शावर एरिया। जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे बाथटब भी आप लगा सकते हैं। और ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम यानी कि जो फैमिली के हेड होते हैं, मालिक होते हैं मेन, उनके लिए है। और इस तरफ आपको मिल रहा है करीबन 1.5 से 2 फुट का छज्जा। थोड़ी बारिश हुई है, बारिश खूब ज़ोरों से हो रही है, तो कुछ बारिश में बाहर से दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। अंदर से एक बार व्यू दिखाता हूँ। इसके बाद कॉमन बेडरूम भी मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ से भी एक्सेस दिया हुआ है उस किचन की तरफ, बाहर सर्वेंट एरिया में जाने के लिए, जो अभी ओपन नहीं है। मैं आपको PDF में दिखाया, वो उसको यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद कॉमन बेडरूम लेके चलता हूँ। यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम यानी जो गेस्ट वॉशरूम, पाउडर वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम, लोग अलग अलग नाम देते हैं, बट ये समझ लें जो बाहर से सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो है, बाहर से जिसका एक्सेस है। यहाँ पे भी आप बाथटब रखना हो तो रखें, नहीं तो इसको कॉमन वॉशरूम रहने दें। कॉमन वॉशरूम में बाहर एक एक्सेस दिया हुआ है, एक ड्राई एरिया का जगह दिया हुआ है। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं अलग से। और अभी दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता दूं, ये इसका कॉमन बेडरूम है, यानी कि इसमें वॉशरूम अटैच्ड नहीं है, बट स्पेस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। विंडोज है, रिटर्न के टाइम जब होगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे भी 1.5 फुट का आपको करीबन 1.5 फुट का छज्जा दिया हुआ है। हम अभी खड़े हैं सैंपल फ्लैट में, पेड़ है, ये नहीं रहने वाला है। और वार्डरोब, बेड डालने के बाद भी करीबन 3 से 4 फुट का स्पेस नीचे मूवमेंट करने के लिए मिल रहा है आपको। और अभी देखें, यहाँ से जो आप एक्सेस दिया हुआ है ना पैसेज से कॉमन वॉशरूम के लिए, अगर आपको दोनों मास्टर बेडरूम बनाना है तो ये डोर जो यहाँ पे आएगा, उस डोर को अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो ये वॉशरूम आपको बेडरूम से अटैच हो जाएगा, तो दोनों मास्टर बेडरूम बन जाएगा।
इसको करना चाहे तो आप कर सकते हैं, या एक कॉमन वॉशरूम रखना चाहे तो रख सकते हैं, या फिर दोनों प्रोविज़न कर सकते हैं। 2 डोर आप यूज़ करें। कभी आपको मास्टर बेडरूम रखना हो तो इस डोर को ओपन कर दें, ये डोर को ऑपरेशन में रखें, और अगर कॉमन वॉशरूम रखना हो तो ये डोर को बंद करते हैं, इस डोर को आप परमानेंटली ओपन करते हैं। तो ये एक प्रोविज़न डेवलपर के साइड से दिया हुआ है। कुछ लोग का ऐसा रहता है कि दोनों मास्टर बेडरूम ही चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जितने जो लग्जरियस प्रॉपर्टी होते हैं ना, उसमें डेवलपर अपने हिसाब से अलग अलग प्रोविज़न करके देते हैं, अपने कस्टमर्स के ख्याल को, नीड्स को ध्यान में रखते हुए। फिर से हम लोग आ गए हैं हॉल में। अब आइए इसका मॉडल दिखाता हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट बनने के बाद इसका व्यू, स्काई व्यू कैसे आएगा, बर्ड आई व्यू कैसे आएगा। अभी मैं कुछ 7th और 8th फ्लोर का एक टेंटेटिव में एमिनिटीज़ बता रहा हूँ जो मॉडल में बनाया गया है। एक देखें, करीबन 1000+ लोगों के लिए सिटिंग एरिया दिया हुआ है, बैंक्वेट हॉल। 7th फ्लोर का नीचे का है और 8th फ्लोर का ऊपर का है। इसके ऊपर 9वें माले से फ्लैट स्टार्ट हो रहा है। नीचे कुछ इंडोर एमिनिटीज़ है, जहाँ पे बिजनेस सेंटर दिया हुआ है, जिम्नाशियम दिया हुआ है। इसमें कुछ गेस्ट रूम भी दिया हुआ है, कुछ क्रीच एरिया दिया हुआ है, बच्चों के लिए बेबी सिटिंग एरिया दिया हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर मैं 8th फ्लोर आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, टर्फ, मिनी थिएटर, लूडोस, स्नैक्स, मल्टीपर्पज़ कोर्ट, स्विमिंग पूल, 2 और 3 टाइप के तो स्विमिंग पूल दिए हुए हैं, ट्री कोर्ट यार्ड, जिम्नाशियम से सारे कुछ एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी देखते हैं इसका मॉडल कैसा है। अभी मैं खड़ा हूँ, आपको मॉडल दिखा रहा हूँ। ये आप देखें, G+48 स्टोरी का एलिवेशन है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल है, दुकानें हैं जो सेल करना है। उसके ऊपर 6 माले का पार्किंग है, उसके ऊपर 7वां माला एमिनिटीज़ है, 8वां माला एमिनिटीज़ है, 9 माले से इसका रेजिडेंशियल फ्लोर है। इस तरफ से आपको मैं क्लियरली दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रैंप है, ये पूरे फ्लोर है पार्किंग का, और ये 7th फ्लोर इसके कवर्ड एमिनिटीज़ है, 8th फ्लोर पे इसके ओपन टू स्काई एमिनिटीज़ है। और ये बिल्डिंग का पूरा एलिवेशन जो आएगा, कलर कोड जो आएगा, इस टाइप का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जिस भी एमिनिटीज़ का नाम लें, सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, बाकी का तो एमिनिटीज़ के नाम सारे मैं बताऊंगा जो डिटेलिंग में। इसमें टोटल 4 टावर ये बना रहे हैं 3 एकड़ का लैंड में, और सारे G+48 यानी कि 49th स्टोरी टावर रहेगा ये। मुश्किल से 3 से 4 मिनट वॉकिंग आप मिड चौकी मेट्रो स्टेशन टच कर जाएंगे। अभी जो मैंने वीडियो दिखाया है, कुछ फोटोग्राफ्स के जरिए, कुछ वीडियोस के जरिए, इसका मैं डिटेल आपको बता दूं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. इसका मैं डिटेल आपको बता दूं, करीबन 20 से 25 साल पुरानी कंपनी है। इन्होंने काफ़ी सारा प्रोजेक्ट अलग अलग लोकेशन में बनाया है। जो भी लोग मुंबई में रहते हैं, मलाड में रहते हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कहाँ पे है। मलाड वेस्ट में काफ़ी फेमस एरिया है। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट आपको बता दूं, जिसमें रूपरेल स्काई ग्रीन्स, रूपरेल प्रीमेरो, रूपरेल पनाच, रूपरेल आइरिस, इस तरह वैसे तो उन्होंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है। मैं सबका तो नहीं, रेफरेंस के लिए 4-5 नाम बता दूं कि इन्होंने काफ़ी एक अच्छे एक्सपीरियंस डेवलपर हैं।
बीच में कुछ एक प्रोजेक्ट को लेके इनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से कुछ होल्ड हुआ था और अभी सारे प्रोजेक्ट इनके रेरा में रजिस्टर्ड है। पिछले साल इन्होंने 300-400 करोड़ का बिजनेस भी किया हुआ है। और जानते हैं पहले प्रोजेक्ट के बारे में। 3 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, रिडेवलपमेंट लैंड है इसका। 90% रिडेवलपमेंट लैंड में जो कुछ टावर बन रहा है उसमें सारा इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अभी जो बेच रहे हैं पूरी क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। 90% इनका कंस्ट्रक्शन है, 10% इनका ओपन एरिया दिया हुआ है और 48 स्टोरी टावर है। 4 विंग की सोसाइटी है, 48 माले का 4 विंग है, A, B, C और D। हर एक फ्लोर पे किसी में 5 फ्लैट है, किसी में 2, डिपेंड बिल्डिंग का जो 3 BHK 2 BHK जैसा उनका कंस्ट्रक्शन में बैठा है आर्किटेक्ट प्लान में, उस तरह से ये बना रहे हैं। 6 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा इसका, 2 स्टेयरकेस हर एक बिल्डिंग में दे रहे हैं। टोटल 350 यूनिट है, यानी कि 350 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। सीलिंग की जो हाइट है ये बहुत अट्रैक्टिव है, इतना जल्दी मिलता नहीं है। 12 फुट का ये हाइट दे रही है, 12 फुट का हाइट रहेगा फ्लैट के अंदर का। रेसिडेंशियल जो इसका स्टार्ट हुआ है वो 9th फ्लोर से स्टार्ट हुआ है, 9वें माले से। एमिनिटीज इसके कुछ 7th और 8th फ्लोर पे है, 7वें माले पे और 8वें माले पे इसकी एमिनिटीज है। पार्किंग इसके 2nd to 6th पोडियम पार्किंग है, यानी 2 माले से लेकर 6 माले तक इसका पोडियम पार्किंग है। G+1 यानी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इसके कमर्शियल बिजनेस प्लेस बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन इसका जो है भी एक्सप्रेशन स्टेज पे है। रेरा में कुछ अगर आप डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये इसका CC है, प्लस कितने माले का इसको अप्रूवल मिला हुआ है, इसका मास्टर प्लान, फ्लोर प्लान, ब्लूप्रिंट प्लान, फ्लैट प्लान, ये सब आप देख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी बुक करने के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट की जरूरत है, मैंने मेन आपको बताया है। तो एक बार और बता दूं कि रेरा में क्या होता है, कोई भी डेवलपर हो, रेरा में जब रजिस्टर्ड करते हैं, गवर्नमेंट और डेवलपर के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बनता है। आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं ये पूरा पेमेंट उसी एस्क्रो अकाउंट में जाता है। डेवलपर को सिर्फ 20 या 30% ही यूज करने मिलता है, 70-80% पेमेंट रेरा में स्टक रहता है। जब तक कि वो पोजीशन ना दे दें, कंप्लीट हैंडओवर ना करें, तब तक वो पैसा उनका वहीं स्टक रहता है। कोई भी डेवलपर हो, जिसका भी रेरा में रजिस्टर्ड हो, तो आप बेफिक्र रहें, डॉक्यूमेंट पे काम करें। सुपरहिल के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें सुना है, बट डॉक्यूमेंट देखने के बाद, सब समझने के बाद फिर से मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि रेरा में रजिस्टर्ड है आपका। सिर्फ वो जो बिल्डिंग बनाने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो गवर्नमेंट की होती है। दूसरी बात, रेरा में जो इसका पोजीशन है जून 2028 है, डेवलपर भी आपको जून 2028 में ही हैंडओवर करेंगे। दूसरा, 48 स्टोरी टावर यहाँ पे रेयर बना हुआ नहीं है, सब देखें तो 7 माले का 4 माले का बना हुआ है। तो यहाँ से व्यू आपको काफी अट्रैक्टिव मिलता है। चारों साइड आपको एक तरफ सिटी का व्यू मिलता है, एक तरफ आपको क्रिक का यानी ग्लोबल विपासना पेगोडा, जो बहुत ही फेमस मंदिर है भगवान बुद्ध का, उधर का व्यू मिलता है आपको, पूरा फॉरेस्ट व्यू है। और एक तरफ देखें आपको साउथ ईस्ट में भी संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू मिलता है। कॉस्मो लोकेलिटी के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब टाइप के लोग हैं यहाँ पे। मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी किया हुआ है, किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा। एमिनिटीज यहाँ पे बहुत खूबसूरत दिया हुआ है, जो मैंने बताया 7th फ्लोर और 8th फ्लोर, दोनों फ्लोर पे एमिनिटीज ही दिया हुआ है, जिसमें कि वर्चुअल गेम जोन, गेस्ट रूम, जिम, बैंक्वेट हॉल, क्लब एंड रीडिंग लॉन्ज, कैफे, किड्स प्ले एरिया, मिनी थिएटर, क्रीच एंड टोडलर्स प्ले एरिया, मिनी गोल्फ कोर्ट, ओपन जिम, योगा सेंटर, स्पा, आउटडोर स्पा, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, पार्टी डेक, क्रिकेट टर्फ, एम्पी थिएटर, चिल्ड्रन वाटर प्ले एरिया, मल्टी स्पोर्ट कोर्ट, ओपन सिटिंग, टेनिस कोर्ट, बहुत सारी और एमिनिटीज है इसमें, बट मैंने कुछ बताया है आपको। और एक 2 से 5 मिनट 7 मिनट के अंदर आप धानुकरवाड़ी मेट्रो स्टेशन, कांदिवली रेलवे स्टेशन, बिलामोंग इंटरनेशनल स्कूल, इन्फिनिटी मॉल रीच कर जाते हैं। सचिन तेंदुलकर जिम खाना यहाँ बहुत फेमस है। और एक 15-20 मिनट के अंदर आप रेयान इंटरनेशनल स्कूल, ठाकुर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इनऑर्बिट मॉल, ग्लोबल मॉल भी रीच कर जाते हैं। अब यहाँ से एक 30 to 40 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक दोनों ही रीच कर जाते हैं। अब आता हूँ मैं प्राइजिंग पे। प्राइजिंग को लेकर दोस्तों हमारे चैनल पे इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिविटी है कि प्राइजिंग हम लोग क्यों कम प्राइस में करवा पाते हैं, रीजनेबल प्राइस में करवा पाते हैं। उसके पीछे वजह ये है, देखिए, एक तो क्या है, हमारी खुद की 100-150 लोगों की टीम है। एक डेवलपर एक जगह पे डेवलपमेंट नहीं करते हैं, वो एक साथ में देखें तो कई जगह पे बिल्डिंग बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनके सारे प्रोजेक्ट का एक 100 से 150 फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं बेचने के लिए, और हम उनसे कहते हैं भाई हम इतना फ्लैट आपको बेच के देंगे, आप हमें प्राइस कुछ रीजनेबल करके दीजिए। अब देखिए कि आप 1-2 फ्लैट लेंगे, 1-2-3 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग 100, 200, 300 करोड़ रुपए देते हैं, सब
सब लोग पूरी टीम मिलके। और इसमें हम एक स्पेशल प्राइस 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट कम करवा के लेते हैं। और वो जो होलसेल में हमें जो प्राइसिंग का बेनिफिट मिलता है ना, वो डायरेक्टली हम कस्टमर को देते हैं। ऐसे हमने हजारों कस्टमर को बेनिफिट करवाया है प्रॉपर्टी परचेस करने में दोस्तों। तो ये एक वजह है जिसके कारण हम प्रॉपर्टी का प्राइस एक रीजनेबली करवा के दे सकते हैं, नेगोशिएट करवा के दे सकते हैं। दूसरा, आप देखें होर्डिंग बोर्डिंग पे जो प्राइस लगती है वो डिफरेंट होती है, बट जो फाइनल प्राइस होता है जो वो टेबल पे वो अलग होता है। तो अगर आपको ठीक से प्राइस बॉटम नहीं मालूम हो ना, तो कई बार आप 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। ये मेरे सामने कई बार, मैं पर्टिकुलर किसी डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक डेवलपर का कहानी है। 10-10, 20-20 लाख रुपए कस्टमर गफलत में ऑफर करके आ जाते हैं और एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं दोस्तों। अब ये सब बातें सुनने के बाद ना, कई बार मैंने देखा है कस्टमर मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली चले जा रहे हैं डेवलपर के ऑफिस में और वहाँ पे फिर प्राइस नहीं मिलता है, फिर हमें फोन करते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं, एक बार जब आप डेवलपर के ऑफिस में चले जाते हैं, उनके CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं, तो फिर डेवलपर का ये कहना रहता है कि विकास जी आपके टीम को बोलिए इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अभी ये हमारे डायरेक्टली कस्टमर हैं, अभी आप इसके बीच में बात ना करें प्राइसिंग को लेके, अवेलेबिलिटी को लेके। कई बार तो दोस्तों आपको बता दूं, चॉइस का फ्लैट आपको बताया नहीं जाता, क्योंकि क्या होता है ना, जो फ्लैट के व्यू हो, वास्तु हो, अच्छा होता है ना, तो वो लास्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि उसका एक अच्छे प्राइस में बेचने के लिए। बाकी जिसके व्यू वास्तु के हिसाब से प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना, तो उसको पहले निकालते हैं वो, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में प्राइसिंग या फिर लॉन्चिंग पे प्राइसिंग कम मिलता है, तो उस टाइम सोचते हैं जितना जल्द से जल्द ये सब फ्लैट कट जाए। तो चॉइस में भी आपके साथ कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। ये मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ, ये हर एक डेवलपर का जो सेल्स टीम होती है उनको बताया जाता है कि जो फ्लैट जल्दी नहीं बिकता उसको सबसे पहले बेचो, और जो क्रीम प्रोजेक्ट है जिसका व्यू बहुत बढ़िया है, तो ये एक बेनिफिट है हमारे चैनल के थ्रू आपको जाने में दोस्तों। बाकी और आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट जरूर करें। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन पे। इसमें 2 BHK और 3 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अगर आप 2 BHK जोड़ी लेना चाहें आसपास में अगल बगल में तो भी ले सकते हैं। 3 BHK 2 BHK का भी जोड़ी इसमें बन रहा है, उसमें भी वो भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डुप्लेक्स करना चाहें, डुप्लेक्स यानी कुछ लोग जानते हैं, कुछ जो लोग नहीं जानते हैं बता दूं कि एक फ्लोर पे 2 BHK है, उसी के जस्ट दूसरे फ्लोर पे 2 BHK है। ऊपर नीचे फ्लैट आप खरीद के अंदर से राउंड स्टेयरकेस बना सकते हैं या स्ट्रेट सीढ़ी बना सकते हैं। पेंट हाउस भी है, तो अगर आप इस टाइप के बड़े प्रॉपर्टी के चॉइस में है तो भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज सिंगल 2 BHK और 3 BHK ले सकते हैं। इसमें 1 BHK नहीं है। इसमें क्या है ना, 2 BHK के साथ में एक कार पार्किंग ये आपको दे रहे हैं, जिसका अलग से कोई प्राइस नहीं है। 744 इसका कारपेट एरिया है, 744 स्क्वायर फुट का, जिसकी फ्लैट कॉस्ट 1,74 लाख से लेकर 2,08 लाख के बीच में है, यानी कि 1.74 CR टू 2.8 CR। अभी देखिए ये जो प्राइस आपको बता रहा हूँ, ये बिल्डर का आस्किंग प्राइस है। मैंने जितनी चीजें बताया है बॉटम प्राइस, वो मैं आपको यूट्यूब पे अनाउंसमेंट नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। कई बार हमने देखा है कि हमारे प्राइस लेने के बाद कस्टमर फाइट करने पहुंच जाते हैं बिल्डर के पास, फिर वो प्राइस मिलता नहीं है। बिल्डर से काफी बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी कि आप हमारा ये प्राइस आप सबको क्यों अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ एक अंदाजा दे रहा हूँ कि डेवलपर का ये प्राइस है। अब आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे कितना प्राइस नेगोशिएट होगा। तो ये मैंने 2 BHK का आपको बताया। अब 3 BHK में आते हैं। 3 BHK में भी आपको एक कार पार्किंग इंक्लूडेड होकर मिलेगा, जिसका कारपेट एरिया 1260 स्क्वायर फुट का है, यानी कि 1260 स्क्वायर फुट का इसका 3 BHK है, जिसका फ्लैट कॉस्ट 3 करोड़ टू 3.52 CR, यानी कि 3 करोड़ से लेकर 3,52,00,000 के बीच में आपको 3 BHK का प्राइस आएगा। ये मैंने आपको 2 BHK और 3 BHK बताया है विद कार पार्किंग का प्राइस। एक्स्ट्रा अगर आप पार्किंग लेना चाहें तो 10 लाख का पार्किंग आएगा अप्रोक्सीमेटली। इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी वगैरह अलग से आएगा दोस्तों। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें घर बैठे सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास कुछ बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी का लिस्ट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, पूरी लिस्ट की बात करूंगा, जिसमें डायरेक्टली 20-30% डिस्काउंट पे आपको प्रॉपर्टी मिलता है। साथ ही साथ कभी कोई अर्जेंट रीसेल में हमारे पास फ्लैट्स आते हैं जिनको अर्जेंट पैसे की जरूरत होती है, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग रोज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। उनको अगर प्रॉपर्टी अर्जेंट में सेल करना होता है, कुछ अर्जेंट पैसों की जरूरत होती है, तो भी हमें फ़ोन करते हैं, विकास जी हमारा फ्लैट सेल करना है, इतना डिस्काउंट में है, हमारा सेल करा के दीजिए। ऐसे हजारों लोगों को हमने दिया है दोस्तों। और लॉन्च जब प्रॉपर्टी होती है तब वो मार्केट में आती है, उसके पहले प्री लॉन्च स्टेज पे जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसके भी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको हमेशा मिलेगा सबसे पहले। तो इस टाइप के जो फ़ायदे की प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ। इसका बेनिफिट आपको ये होगा सब्सक्राइब करने का कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे दोस्त। कभी आपको हमारे साइट पे आना हो, हमारे एड्रेस पे आना हो,
ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। और हमारे चैनल को आप इस राउंड बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 2 वीडियो का लिंक मैंने दिया है, इसी तरह के प्रॉपर्टी का रिलेटेड ये 2 वीडियो को भी आप क्लिक करें और घर बैठे इसको एक्सप्लोर करें। आगे के वीडियो में मिलता हूँ मैं नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।